बेटा जी इससे पहले वीडियो में आपने 25 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे और आज शुरुआत करते हैं हम 26 क्वेश्चन से। बुक चल रहा है आपकी RS अग्रवाल, ठीक है। और ये आपका जेल वार्डर में बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाएगा और SSC के लिए एग्जाम में क्लियर है। जो अंगणित जहां भी अंगणित आएगा वहां आपको बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है यदि A B से 40% अधिक हो, यदि A B से 40% अधिक हो, B यदि 100 है तो A 140 है। 7:5 आ गया बेटा काटने के बाद, क्लियर। अब वो कह रहा है अगले दिया हुआ तथा B C से 20% कम हो, B C से 20% कम, B C से 20% कम तो यस C होगा। तो 4:5 आ जाएगा काटने के बाद। एग्जाम्पल में भी था ये क्वेश्चन, क्लियर है। अब वो पूछ रहे हैं A और C का अनुपात बताओ। A अनुपात B जो है बेटा वो 7:5 है और B अनुपात C जो है वो 4:5 है। वो कह रहा है AC का अनुपात बताओ, ना कि वो AB का पूछ रहा, ABC का, AC का पूछ रहा तो डायरेक्ट 7 28 और 5 बन 25। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो 26 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले एग्जाम्पल में आपने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन आपने पढ़ भी रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बेटा A अनुपात B जो दिया हुआ है 2:3 और B अनुपात C जो है 4:5। क्लियर। वो पूछ रहा है आपसे A प्लस B पूछ क्या रहा है हमारे से, लिख रहा हूं A प्लस B का अनुपात और B प्लस C का अनुपात क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। A प्लस B और B प्लस C का हमारे से वो मान पूछ रहा है। तो बेटा पहले इसका सही मान ज्ञात कर लो ABC का। A अनुपात B अनुपात C उल्टे से गुणा कर दो तो 2 की 4 में करोगे तो 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। पूछ वो हमारे से क्या रहा है A प्लस B, A प्लस B अनुपात B प्लस C। A प्लस B 8 प्लस 12 क्लियर है और फिर 12 प्लस 15, 8 और 12 20 अनुपात 27। क्लियर है। तो बेटा ये आपका बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा जो भी आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 पे पढ़ते हैं। समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 में छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 वो कह रहा है x और y का जो अनुपात है बेटा 2:1 है। तो पूछ रहा है हमारे से x² माइनस y स्क्वायर, तो x² माइनस y स्क्वायर अनुपात x² प्लस y स्क्वायर। बेटा जी एग्जाम्पल में मैंने पढ़ा दिया था, पहली वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा तो आप क्वेश्चन बता दोगे, मुझे बताओ जल्दी से इसका जवाब दो। आप पढ़े हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो तो जवाब आपको आ गया होगा। बेटा क्या करना है, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मान रख दोगे। क्लियर बेटा। तो x का मान 2 का वर्ग कर रहा हूँ, x का मान कितना 2 देख लो इधर, और y का मान कितना है 1, इसका होल वर्ग, और फिर यहाँ कितना है 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो 4 माइनस 1 वर्ग करोगे और कितना होगा 4 प्लस 1, 4 3:5। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी कोई ऐसी कोई खास बात तो है नहीं इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 29 जो ज्यादा टाइम लिया जाए, x अनुपात y का जो अनुपात है बेटा 7:3 है। x अनुपात y का जो अनुपात है 7:3, xy प्लस y स्क्वायर बटे x² माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बेटा अभी आपने 2018 में यूपी पुलिस के एग्जाम दिए थे तो उसमें भी क्या था, 19 में भी एग्जाम हुए थे। 49,000 वाली वैकेंसी और 41,000 में, तो उसमें क्वेश्चन अनुपात समानुपात से आए थे। तो ये संभावित है कि अनुपात समानुपात से आपका जो जेल वार्डर का एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, जुलाई के महीने में सारी की सारी क्या होगी, छुट्टी है बेटा, कोचिंग नहीं खुल रहा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितना भी हो सके प्रॉफिट पहुंचाया जाए, जो अधिक से अधिक मेरी तरफ से आपको सहायता पहुंचाई जाएगी। बस थोड़ा सा ये कर लो कि चैनल को जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो, और बेटा लाइक कर दो वीडियो, और जो भी आपको लगे कि जो त्रुटि लगे कुछ भी आप कमेंट्स में बता दो। को मेरा मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे बता सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन बात नहीं करते हैं। तो x का मान कितना 7 और y का मान कितना है 3 है, तो इसी में रख दो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। आपने कर दिया होगा, इतने में बात कर रहा हूँ, आपने मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर दिया होगा।
वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जो सुन रहे हैं वो भी कर देंगे बेटा। x का मान कितना है 7 गुणा 3 प्लस y का मान कितना है 3 का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। x का मान कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, साफ दिख रहा है। 7 दिया 21 प्लस 9 और 49 माइनस 9 21 और 9 30। वेरी गुड बेटा। 30 बटे 40 बराबर 3:4 या 3/4। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहले कुछ बच्चे बोले थे कि भैया ये समझ नहीं आ रहा, मतलब दिखता कम है, आप छोटा लिखते हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बड़े से बड़ा लिखूं और जितना है कि मैं साफ लिखूं, आपको समझ आ जाए और ऐसा ना लगे कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा। तो ऐसे ही लगे कि आप क्लास में हो और मैं भी क्लास में। मैं तो ये फील करता हूँ कि सारी क्लास मेरे सामने ही है, बस थोड़ा ध्यान से आप बेटा चैनल को जल्दी से थोड़ा बढ़ाओ। इतने घर बैठे हो जुलाई महीने में, और मेरा टारगेट ये भी रहेगा कि जो बच्चों की जॉब लग चुकी है हमारे द्वारा और वो वीडियो देख रहे हैं, तो टारगेट ये रहेगा कि उन पे घर बैठे सारी सुविधा पहुंच जाए और सारी की सारी सुविधा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। x प्लस वाई बराबर 2:3 दिया हुआ है। वो पूछ रहा है बेटा 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5। क्लियर है बेटा। वो इसका मान पूछ रहा है। x y का अनुपात दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, मान रखना होगा। मैं मान रख रहा हूँ डायरेक्ट, और मैं रख रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप रख रहे हो। और जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, वीडियो देख रहा है, जो ये वीडियो है, तो बेटा उसको क्या करें, डायरेक्ट आपने मान रख लिया और उत्तर बता दिया होगा। मुझे उम्मीद है यदि मैं ऑनलाइन आया 1000 सब्सक्राइब करा दिया आपने जल्दी से 4-5 दिन में, तो ऑनलाइन की सुविधा की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन भी आ जाऊँ। तो जल्दी से बेटा इसे अपने कार्य को कंप्लीट करो। कर दिया क्वेश्चन, उम्मीद है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो 3 गुणा कितना हुआ 2 प्लस 2 गुणा 5। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 5। क्लियर है बेटा। 6 प्लस 10 और 4 प्लस 25 6 16 और 29। क्लियर है। तो उम्मीद मुझे है आपसे कि बेटा आप जिल मर्डर के एग्जाम घर बैठे ही निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन दिया बेटा x और y का अनुपात है। x और y का जो अनुपात है वो 3:1 है। x और y का, अगर x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अनुपात में दिया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। क्लियर। तो हमारे से इसका वो मान पूछ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बुक इसलिए क्योंकि सारी बुक पढ़ा रहा हूँ। हर फील्ड में प्रॉफिट पहुंचाएगी ये बुक आपको। घर बैठे सारी बुक पढ़ सकते हो। 2 चैप्टर तो हमने पढ़ा दी, तीसरा चल रहा है, तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बेटा। x का मान कितना है 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। ध्यान नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 3 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 बेटा। 27 माइनस 1 और 27 प्लस 1। क्लियर है। क्यों कर दे 27 26 अनुपात 28। तो बेटा 13:14। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज्यादा मतलब सीधा लिखा जा रहा है, खूब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, कुछ ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कि मैं इसमें पूरा टाइम लूं। जो समझाने वाले क्वेश्चन होंगे, अब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन चलेंगे उन्हें मैं स्क्रीन पे लूंगा, इन्हें स्क्रीन पे भी नहीं ले रहा कि डायरेक्ट आपको पता चल रहा होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया था। 32 पे बढ़ते हैं। 32 क्या कर रहा है, x और y का जो अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है 7x प्लस 3y और उसके बाद कह रहा है 7x माइनस 3y का मान बताओ। क्लियर। वो हमारे से इसका मान पूछ रहे हैं, तो फिर वही करोगे जो पहले से करते आ रहे हैं। चलो करके बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, कर दिया होगा। मुझे पता है कि आप मैंने क्वेश्चन लिखा और आपने उत्तर दे दिया इसका। ठीक है, जिसका सही उत्तर है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो 7 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 7 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4। 7 या 21 प्लस 12। ठीक बेटा। और 21 माइनस 12, 21 और 12 21 है 33। और ये कितना बच रहा है बेटा 9। 3 से कटोगे 11 और 3। क्लियर। क्लियर है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35
वो कह रहा है x और y का मान करके बताओ। चलो अब जिन पे बुक नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए जिन पे यार असल बुक नहीं है, तो कोशिश बेटा अभी हम कुछ सीख रहे हैं कि वीडियो की लिंक कैसे दिया जाए, टेलीग्राम पे कैसे दिया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी एक आध दिन में मैं टेलीग्राम पे आपको सारे टेलीग्राम बना के आपको शिव एकेडमी के नाम से, वैसा तो चैनल है हमारा पर बच्चे नहीं जुड़े हुए, तो वहां में सारे के सारे इसके जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल मैटर होगा पढ़ाई से संबंधित वो वहां देना शुरू कर दूंगा। अभी मैं सीख रहा हूँ। x का मान कितना होगा बेटा, रख दो यहाँ 10 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 और 2 गुणा 5, 10 दिया प्लस 15 और 15 प्लस 10। तो बेटा कितना होगा 45 और 25, 5 से काट दो 9:5। क्लियर है, 9:5। क्लियर, वेरी गुड बेटा। यदि ऑफलाइन होता तो बेटा सारे क्वेश्चन नहीं करता मैं, वहां कुछ बच्चे कर लेते हैं, यहाँ सारे बताए जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा जरूर, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। x/5 बराबर y/8। x/5 बराबर x + 5 मान हमारे से पूछ रहे हैं और y + 8। बहुत एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से एक आधा क्वेश्चन कभी कभी। बेटा x का मान कितना है 5 + 5 और y का मान कितना है 8 + 8। ये यहाँ से इसके बटे में जो है वो इसी की वैल्यू होती है बेटा। तो कितना होगा 10:16 5:8। ठीक। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 इधर देख लो। 35 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से, तो एक साथ करा लिए। 35 सब एक रखो। 4x² - 3y² अनुपात है 2x² + 5y² बराबर 12:19। ठीक है बेटा, तो हमारे से x और y का अनुपात पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर लिखने वाला मैंने तो पर नहीं लिखा। ठीक है बेटा, x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करो इसमें ऐसा मान रखो जो आपको 12:19 दे, या क्या करो जैसे क्वेश्चन दिया था इसके बटे में से लिख लो, 12 और 19 से गुणा करके सोल्व करके बोर्ड भर जाएगा। जितना बड़ा आपका बोर्ड है वो सारा भर जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को 80 से कर लिया, मतलब आंसर से, ऑप्शन से। ऑप्शन से अधिकतर सारे क्वेश्चन ही हो जाते हैं बेटा। तो पहला ऑप्शन दिया आपका 2:3, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 1:2, फिर 3:2 और फिर डी है आपका 2:1। तो आप ऑप्शन ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ। बेटा 2 का मान यहाँ रखोगे 2 दूनी 4, तो 4 × 16, 3 यहाँ रखोगे 9 × 27, तो 27 और 16 का अंतर माइनस मारा, माइनस का अनुपात दिया नहीं, और यहाँ माइनस आने का नहीं, जो माइनस से माइनस कट जाए, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसे चेक करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ रखता हूँ 4 और 3 दिया 9, 9 चौक 36 माइनस यहाँ 2 रखता हूँ तो 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 36 में से 12 गए 24 आया। ठीक है, इधर देख लो बेटा, 3 को इधर रखता हूँ तो 3 दिया 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 बन गए 20, 18 और 20 38 और कितना है आपका 24 है। 38 और 24 का जो अनुपात होगा छोटा 12:19, तो ये आपको उत्तर हो गया। ये भी नहीं हो सकता, चाहे आप इसे चेक कर लियो। क्लियर है? तो इस तरीके से कर लियो। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। वो कह रहा है यदि x का वर्ग प्लस 4y² बराबर 4xy है, तो हमारे से पूछ रहा है x और y का अनुपात बताइए। ठीक है बेटा, हमारे से x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला पढ़ना है इसका, x² प्लस 4y² माइनस 4xy बराबर 0। तो ये किसका होल वर्ग है? x माइनस 2y का होल वर्ग बराबर 0। क्लियर बेटा? तो इधर देखो x माइनस 2y बराबर 0, पावर दिया उधर जाओगे तो क्या जाओगा 0 है तो 0 जाओगा। x बराबर 2y, तो x बटे y बराबर 2 बटे, या आप इससे भी 80 लगा सकते हैं। x और y का मान ऐसा रखो जो आपका ये LHS और RHS बराबर आ जाए। दोनों क्वेश्चनों पे 80 भी लग सकती थी और इस तरीके से भी हो सकते थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं बेटा, सॉरी 36 हो गया ना, 37 पे
समझ आ रहे हैं? तो बेटा लाइक कर दो, और नहीं समझ आ रहा तो अनलाइक कर दो। क्लियर? आने वाले क्वेश्चन जो होंगे बेटा 37, तो चलो छोटा ही क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 37 जो है आपका, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि किसी पेपर में आ गया तो हर बच्चे से नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं बहुत अच्छे। और ये बुक ऐसी है बेटा, वैसे तो सभी बुक अच्छी है, आप किसी बुक से कर लो। एक ये आपका कॉन्स्टेबल में कहीं भी किसी भी एग्जाम में यदि आप केवल कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो या 10+2 तक जा रहे हो तो वहां तक ये अनग्रेडेड के लिए बहुत अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी बुक है। और आपका जो जेल वार्ड का एग्जाम आ रहा है, एसएससी के एग्जाम है सितंबर में, तो बहुत मदद मिलेगी आपको इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो क्वेश्चन पाते हैं बेटा। x + y का मान दिया हुआ है 4 के अनुपात में और x - 1 का दिया हुआ 1, और वो पूछ रहा है x² + y² और x² - y²। तो यदि मैं आपसे कर रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, 50-50 ही करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता रही हूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे प्लस और माइनस हो और आपको x का मान चाहिए, क्या आपको यहाँ x का मान दिखाई दे रहा? नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना है बेटा, x का मान ज्ञात करना है, जोड़ दो, 4 और 5, और y का ज्ञात करना तो घटा दो, कितना होगा 3। अब आपको समझ आएगी कि 4 में से 1 गया, 3 बचेंगे, तो आपको समझ आ गया होगा। अब x और y के मान आ गए, अब यहाँ रख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको अभी पढ़ाया है, डायरेक्ट x और y के मान हर बच्चा नहीं बता सकता, मैंने आपको बता दिया। वैसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत सारे मिलेंगे इस चैप्टर में। 5 की पावर 2 मैं मान रख रहा हूँ बेटा, और 3 की पावर 2, अनुपात कितना बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 + 9, और यहाँ कितना हुआ 25 माइनस 9, 25 और 9 कितना हुआ 34 है, और इसका अंतर कितना होगा 16। कितना आ रहा बेटा 17:8। क्लियर है? आगे हो रहा क्वेश्चन नंबर 37, समझ आ गया होगा बेटा, बहुत आसान तरीके से समझा दिया आपको। क्लियर है भैया? जी लग रहा है? घर बैठे पढ़ाई हो रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये जो यहाँ ऑफलाइन बैठे ये सो रहे भैया, आप ना सो जियो। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं बेटा, फिर वही आ गया, 2a + 3b अनुपात 3a - 2b = 19:9। तो कह रहा a अनुपात b का मान बताइए बेटा। तो बेसिक से लेके चलेंगे, अभी इससे पहले बताया था। आप क्या करो, जैसे 35 ही क्वेश्चन था, ऑप्शन रखो 19:9 आ जाए, या जो वो क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, 2a + 3b बटे 3a - 2b = 19:9। ठीक है, शायद मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया होगा तो आपको दिख रहा होगा, तो अच्छी बात है। क्लियर है बेटा? 9 की इसमें गुणा कर दो, 9 दूनी 18, a + 27b = कितना 57 a - 38b। 38 इधर ले जाओ, 38 और 27 माइनस से इधर आके प्लस हो जाओगा, 38 और 27, 8 7 15 का 5 का 3 तो 5 अरे 65b। आप 18 से घटाओगे तो 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे 36 बचे। वेरी गुड, देख लिया भाई, घटा जोड़ तेरा होगा नहीं, गलत है। मैं कह रहा हूँ यहाँ बेटा 18 इधर लेके जा रहा हूँ मैं, 18 इधर लेके जा रहा हूँ, तो 17 में से कितने बच रहेंगे 39। मैंने कह दिया घटा सही लिए, कोई बात नहीं बेटा। तो अब इसे किससे काट लो, 13 से, 13 3 40, 13 पंजे 65। तो बेटा जी b बटे a = 3/5। b बटे a है, यदि a बटे b चाहिए आपको तो 5/3। क्लियर? समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन? क्लियर है भाई? दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेने वाला मैं आपको, ऐसे ले लूंगा जैसे आपको थोड़ा सा देख रहे हो, आप नेट यूज कर रहे हो तो टिकटॉक भी गया, तो ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दे दो।
जो नौकरी लग जाए। और इसका तो कंपटीशन भी बहुत कम है। आपका जेल वार्डर का बच्चों ने एग्जाम ही नहीं भरे, फॉर्म ही नहीं भरे थे, तो बहुत कम पे मेरिट लग जाएगी। बस थोड़ी सी तैयारी कर लो। और कुछ बच्चे तो पढ़ भी नहीं रहे, आपके जैसे भी होंगे बहुत सारे, जो सोच रहे होंगे यार आप तो गई जिंदगी मिल जाए बस वही बहुत है। तो ऐसा मत सोचो, आप नेगेटिव मत सोचो, जितना भी हो सके पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। और थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे लो। 24 घंटे आपके पास, पर इतने आलसी होगी जीवन में पहली बार बच्चे आलसी हो गए। बच्चे क्या, सभी आलसी हो गए, उसमें शिक्षक भी हो या कोई भी, क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा वो जितना होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे टीवी पे ही रखे, बस ये देख लो वो देख लो। तो बेटा मेरी आपसे विनती है कि आप अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई को दो, क्योंकि 3-4 महीने आपने ऐसे ही बर्बाद हो गए आपके, और आप नहीं पढ़ पा रहे। कुछ बच्चों को तो माइंड अभी भी पढ़ाई में लग रहा है, वीडियो एक दिन देखते हैं एक दिन छोड़ देते हैं, इसलिए तो हमारे व्यू नहीं बढ़ रहे। प्रतिशत तक देख ली, लाभानी खत्म कर दी, किसी का रिचार्ज नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा, किसी कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। तो नुकसान बेटा आपका ही होगा। और मुझे बड़ा दुख होता है कि उन बच्चों का जिनका एज निकला जा रहा है, क्लियर है, जिनकी एज जारी है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। और मुझे लगता है कि सरकार आपको छूट दे कि बढ़ा करे। बहुत बड़ा दुख होता है जब उन बच्चों के बारे में सोचा जाता है कि अब तक मेरे से जो बच्चे जुड़े हुए थे और उनकी नौकरी नहीं लगवा पाया, बड़ा दुख है। पर क्या करूं, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ तो लिखा होगा आपके भाग्य में, उसे कोई नहीं छीन सकता। तो मेहनत से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है बेटा। मेरी उम्मीद है आपसे कि आप पढ़ोगे, सब वीडियो देखोगे और लाइक करोगे जरूर। तो क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन हम 39 क्वेश्चन की बात करते करते धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपने टारगेट के प्रति। तो बेटा 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर 5/1। a अनुपात b बच रहा है, क्रॉस गुणा कर लो। बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल शांति से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल शांति से। क्लियर है बेटा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई सा भी देखना है आपको 10 साल बाद भी देखोगे यूट्यूब पे मिलेंगे, वहां ही देख लियो, अपने बच्चों को दिखा दियो। क्लियर है, जो बच्चों की शादी हो रखी है और वो देख रहे हैं कि ये लो, ये देख लो, ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसकी इधर गुणा कर लो, 3a + 5b बराबर 15a - 25b। अब क्या करो बेटा, 25 को इधर ले जाओ, 25 और 5 कितना होगा, 30b बराबर, इसे इधर घटा दो तो कितना होगा, 12। अब इसे काट लो बेटा, किससे, 6 से, 6 तो नहीं 12, 6 बजे 30। तो बेटा b बटे a बराबर 2/5 या a बटे b बराबर 5/2। वो हमारे सीसी का मान पूछ रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 पे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं मस्ती में, ठीक है। 4a - 5b बटे 4a + 5b बराबर 1/6 है। तो हमारे से पूछ रहा है a अनुपात b का अनुपात क्या होगा। क्लियर, तो बेटा क्या कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, इधर कर लो, या 80 भी लगा सकते हो। मैंने उस क्वेश्चन में बता दिया था आपको, दोनों तरीके बता दिए। ये लॉन्ग हो रहा है, वो शॉर्ट है। 24a - 30b बराबर, वेरी गुड, 4a + 5। बेटा 24 में से 4 गए 20a, और ये इधर जाके कितना होगा, 35b। 5 से काट लो, 5 चौक 20 और 5 7 a बटे b बराबर कितना होगा, 7/4। क्लियर है, 40 क्वेश्चन तक बढ़ गए। कल की वीडियो में हमने पढ़े थे कितने क्वेश्चन, 25 तक। तो यहाँ भी हम लेके चलते हैं 53 क्वेश्चन तक, टेंशन मत लियो बिल्कुल भी। सब क्वेश्चन क्लियर, साफ, बिल्कुल सुंदर तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। जो बेटा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 41 तो बहुत आसान सही क्वेश्चन है, रीजनिंग में मिल सकता है, यहाँ तो मैथ में तो बहुत कम होगा। और जो आपका जेल वार्डर का एग्जाम होना है उसमें मैथ की संख्या, मैथ के क्वेश्चन कम आएंगे, पर वो रीजनिंग के बेस पे ज्यादा आएंगे। और 2-4 दिन में मैं रीजनिंग की भी आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। और जब चैनल पे ठीक ठाक बच्चे आ जाएंगे, हमारे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, तो मैं ऑनलाइन भी आऊंगा बेटा जल्दी आपके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आपकी। 6/8
क्वेश्चन लिखा है 6:x 5 समानुपात 5/35। ठीक है बेटा, तो वो आपसे x का मान पूछ रहा है, लुप्त पद कह रहा है, तो मैं क्या करूं 6/x बराबर 5/35। 5 सकते 7×42। मुझे लगता है कि मैथ में क्वेश्चन आए मुश्किल, बहुत मुश्किल है, रीजनिंग में आ सकता है। हाँ, पर 42 क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में आया है, एसएससी में भी कई बार आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं पूरी ताकत से समझाऊंगा। 42 क्वेश्चन देखते के साथ मेरी पढ़ाने की क्षमता थोड़ी और आवाज में परिवर्तन आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा बेटा। तो क्वेश्चन 42 बहुत अच्छा है, मैं लिख रहा हूँ। यदि सभी बुकों में है, किरण में, एससी यादव में, इस बुक में, दुनिया में कोई भी अग्रवाल यदि गणित वाली बुक दी हुई है तो ये क्वेश्चन बहुत बुकों में मिलेगा बेटा। ठीक है, A प्लस बी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले और B प्लस सी और C प्लस A का अनुपात 6:7:8 है। क्लियर है? कुछ बच्चों ने कर दिया होगा, उत्तर बता दिया होगा। A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A बराबर 6:7:8 के अनुपात में है तथा वो कर रहा है A प्लस B प्लस C बराबर दिया हुआ है 14। तो आपसे वो पूछ रहा है C का मान बताइए। किसका मान बताइए? C का मान बताइए बेटा, बहुत अच्छी बात है। C का मान पूछ रहा है तो बहुत सारे बच्चे करके बता देंगे, इसे करके बताओ, चलो बहुत अच्छी बात है। कैसे करोगे? मुझे उम्मीद है कि आप कुछ बच्चे सही कर रहे होंगे और कुछ गलती कर देंगे। कुछ गलती कैसे कर देंगे? A प्लस बी का मान लेंगे वो 6 है और A B C का मान 14 है, इसे घटा देंगे तो 8 उत्तर ला देंगे, ये गलत है। कैसे करना है? इसे सारे को बेटा मैं जोड़ रहा हूं, जब जोड़ रहा हूं तो 2A हो जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C 2 कॉमन लिया बराबर हो जाएगा 6 और 7 और 8, 7 21 21x। भाई 6x से 7x x मान लिया मैंने, समझाने में इसका मान कितना दिया? 14। 2 गुणा 14 बराबर 21x। 7 21 7 दूनी 14। ठीक है बेटा, 4/3 बराबर x की वैल्यू आ गई। अब हमें सही मान पता चल जाएंगे। सही मान कैसे बेटा? आपको A प्लस बी का मान चाहिए तो इसके साथ रखोगे, B प्लस सी का चाहिए तो यहाँ रखोगे और C प्लस A का मान चाहिए तो यहाँ रखोगे x की वैल्यू। तो मुझे किसका मान चाहिए? C का, तो A प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो A प्लस बी के साथ मैं रख रहा हूँ बड़े ध्यान से। A प्लस बी बराबर 6x। ठीक है, A प्लस बी का वास्तविक मान है 6x का 4/3। 3 से कितनी बार? 2 बार। तो A प्लस बी का मान कितना आ गया? 8 है। ये वास्तविक मान आया ना कि 6। कुछ बच्चे गलती कर देंगे ना कि 6 बेटा। A प्लस बी का मान कितना है? 8 है। A B C का मान कितना है? 14 है। तो इसे घटाओगे C का मान कितना जाओगा? 6 आ जाओगा। बहुत बार ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ या अब तक पढ़ाया है पिछले कई वर्षों में, तो बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं जब कराता हूं। तो मुझे लग रहा है कि आप भी ये गलती ना करो, इसे सीख लो। जो मैंने बताया गया है बिल्कुल सटीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42। हर क्लास में जितनी भी बार पढ़ाया गया है, 5-7 वर्षों में हमने पढ़ाया है, तो बेटा ये क्वेश्चन हर बच्चे ने मेरे से पूछा है, अधिकतर 99%। आपको भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 43। ठीक है, वो कर रहा है 12 है, 14 है और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? मतलब फोर्थ अनुपात। फोर्थ अनुपात बेटा ये A है, ये B है और ये C है, तो क्या है? फोर्थ अनुपात बराबर, फॉर्मूला याद कर लिया, मैंने बताया था। फोर्थ अनुपात बेटा H है B गुणा C/A। चलो करके बताओ जल्दी से। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। 28। ठीक है, मैं कर दूं एक बार। 14 गुणा 24/12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। क्लियर? आपने मेरे से पहले कर दिया होगा, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। 44 बेटा 0.2 0.12 0.3 का फोर्थ अनुपात, तो फोर्थ अनुपात बेटा B/A। क्लियर? तो B कितना? 0.12 गुणा 0.3/0.2। ये A है, ये B है और ये C है। पॉइंट से पॉइंट गया, 3 से कितनी बार गया? सॉरी 2 से कितनी बार? 6 बार। और 36 18 0.18। क्लियर? इसे चलता है। ठीक, बच्चे ना सोचना है कि टीचर को आता नहीं या वो पॉइंट देख रहा है, ऐसा कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। वो द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, तो थर्ड अनुपात क्या होगा बेटा? ये A है और ये B है। थर्ड अनुपात क्या होगा? बोलते क्यों नहीं?
बी स्क्वायर बटे ए। पढ़ नहीं रहे, मौज मस्ती कर रहे, कर लो बेटा। और 2-4 साल है, 2022 में वैकेंसी आओगी, 21 में आओगी वैकेंसी पक्का, 21 में वैकेंसी पक्का आओगी आपके, और 22 में आप पोस्टेबल बढ़ जाओगे, कुछ भी चलता रहे इस देश में। और आप पढ़ नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और आपको, आप भाग्यशाली हो जो आप यहाँ बैठ कर पढ़ रहे हो, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। बेटा 8 से काट लो, 8 16 24, इससे कितनी बार 12 36। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं 45 और 2-3 क्वेश्चन रह गए, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी मस्ती में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 है, सारे आगे भी दोबारा से एग्जाम्पल पढ़ाए थे। 6 और 54, कोई बात नहीं, हम ऑफलाइन थोड़ी पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को 6 और 54 का मध्य अनुपाती जो इस वीडियो पे आया होगा तो उसे तो बताना पड़ेगा, ना सारी बातें। मध्य अनुपाती क्या बेटा, बोलो रूट ए गुणा बी, ठीक है। मध्य अनुपात तो बेटा ये ए है, 6 गुणा 54, 6 चौक 24 और 324। अब तो फास्ट हो गया, खुराक चाहिए, आदत पड़ गई भाई। 47 क्वेश्चन, 0.02 और 0.32 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? उन बच्चों क्या हो रहा होगा जो रोज खुराक लेते थे थोड़ी थोड़ी, शरीर कुल रहा होगा उनका। तो मध्य अनुपाती बताओ बेटा, ए गुणा बी, नहीं तो 32 दूनी 64, 2 0 चिपक जाओगे इसके साथ, क्योंकि 4 पॉइंट है, इसका वर्गमूल लोगे 0.08। और बच्चों को तो मजा नहीं आ रहा होगा, हम सोच रहे हो भैया प्लेट पे तो है ही नहीं अब, क्या भाई? चलो भाई जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जुलाई तो घर बैठ के पढ़ लो, ठीक है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रार्थना करो कि जल्दी से सब सही हो जाए और नॉर्मल क्लास चल जाए। कुछ बच्चे कह रहे आज मेरे से कि भैया जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, वो मजा नहीं आ रहा, ना तो आप उस तरीके से पढ़ा रहे और ना ही हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं कि ठीक है मैं पढ़ाई शुरू कर दूं ऑनलाइन, सारी सुविधा दूं आपको, कर बैठे। वो कह रहा 7 और 13 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो अनुपात 2:3 हो जाए। मैं जोड़ के बताऊंगा, ऑफलाइन तो मैं 80 लगा देता था, हो जाता था, मैं जोड़ के बता दूंगा क्योंकि हर बच्चे पता नहीं कौन बच्चे क्या कर प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, अनुपात कितना हो जाए बेटा, 2:3 हो जाए। तो 7 + x 13 + x बराबर 2/3, ठीक है बेटा। इसकी यहाँ गुणा कर लो, इसकी यहाँ गुणा कर लो। 21 + 3x बराबर 26 + 2x, x बराबर कितना है 5, तो प्रत्येक में कितना जोड़ा जाएगा 5 बेटा। 49 क्वेश्चन के अपने टारगेट के प्रति चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बेटा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो अनुपात 5:6 हो जाए। ऐसे कर लियो सर, 5:6 जोड़ा जाए। 3 + x और बेटा 5 + x बराबर 5/6। यहाँ गलत दे रखा है इस बुक में, जो 2014 में बुक पढ़ानी छोड़ी थी उसमें सही अनुपात दिया हुआ था, यहाँ थोड़ा गलती हो रही है बेटा, ठीक है बेटा। तो आप चेक कर लियो कितना हुआ 18 + 6x बराबर 25 + 5x। 18 में से 25 का x बराबर 7 है, तो 7 जोड़ा जाएगा, आप चाहे जोड़ सकते हो। अनुपात कितना होगा 5:6 होगा। तो 2 क्वेश्चन नहीं हो रही है बेटा। जो कोई दिक्कत परेशानी होगा कमेंट्स बॉक्स में लिख दो तो जरूर, लिखते ही नहीं कुछ बच्चे तो मस्ती में देख लिया वीडियो ना बताते कुछ। 2-4 बच्चे बहुत हर वीडियो पे कमेंट्स करके बताते हैं कि भाई ये है, ऐसे करो, बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लिखते हो। और कुछ बच्चे लिखते नहीं, कुछ से सोच रहा हूँ मैं लिखे कैसे, कभी इंग्लिश गलत हो जा। अरे बेटा बोल दो, बोल के लिख दो, बोल के उस पे जो बोल लोगे ना वही लिखा जाओगा। कुछ को तो ये भी बीमारी है। 15:19
कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, अनुपात 3:4 हो जाए। तो 3:4 घटाया जाए 4 हो जाए। ठीक है भाई, ऐसे कर लो। तो 15 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स बराबर 3/4। 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर कितना बेटा, 57 x माइनस 3x। इसे इधर ले जाओ या इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ तो प्लस कर देंगे। 57x खत्म, x कर दो, ये खत्म, 57 क्या हो जाएगा? ओहो ज्यादा तेज हो गया, 50 क्वेश्चन चले गए ना माइंड में। कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए 3:4 आ जाएगा। वैसे भी घटा सकते हो 15 में से और 19 में से भी घटाओगे तो 3:4 ही आओगे घटने के बाद। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 है, 38 है, 55 और 106 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती प्राप्त हो जाए, समान अनुपात में प्राप्त हो जाए। जो भी संख्या प्राप्त हो समान अनुपात में प्राप्त हो जाए। बेटा 80 ऑप्शन से कर दियो, बहुत आसान है। यदि मैं इसमें से 2 घटाऊं, पहला ऑप्शन 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है। ऑप्शन से बहुत आसान रहेगा, फॉर्मूला भी है इसका। ये ए ऑप्शन, ये बी, ये सी और ये डी। तो ऐसे घटा देंगे बेटा। 2 घटाओगे तो 19 आओगे और 2 घटाओगे तो कितना होगा, 36। 1936 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यदि यहाँ से 2 घटाओगे तो 53 आओगे और वहां से 2 घटाओगे तो 104 आओगे, रिलेशन नहीं बन पा रहा। तो दूसरा ऑप्शन देख लो बेटा। यदि यहाँ से 4 घटाओगे तो कितना जाओगा, 17 और इसमें से 4 घटाओगे तो 34। 17 दूनी 34, 1:2। चलो आगे देखते हैं। इसमें 4 घटाओगे 51 और उसमें 4 घटाओगे 102 और 4 घटाने के बाद बेटा 1:2 समान अनुपात प्राप्त हो गया ना दोनों साइड से। तो क्या घटाया जाए, 4 घटाया जाए, ये उत्तर हो गया। क्लियर है, क्या घटाया जाए, 4 घटाया जाए, ये उत्तर होगा। 52 क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। इतना मैं से रब कर रहा हूं, जो बुक लेके बैठते हैं। 52 भी ऐसी है बेटा, 80 से हो जाएगा। क्या जोड़ा जाए तो जुड़ेगा, क्या घटाया जाए तो घटेगा, समान अनुपात प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 52 मुझे उम्मीद है आपने कर दिया होगा। जिनके पास बुक नहीं है तो 5, 13, 22 और 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ जोड़ लेकर आप 2, 4, 3, 5 3 जोड़ा जाए। जोड़ दिया होगा, वेरी गुड। 2 एक बच्चे का रहा 3 जोड़ा जाए। चलो जोड़ो, 5 + 3 13 + 3 8 और 16 1:2 और 22 और 3 25 और 50। ठीक है भाई, जोड़ दिया। इसमें भी 3 जोड़ दिया तो उत्तर क्या आ गया, 3 आ गया। समान अनुपात प्राप्त हो गया। बच्चे कह रहे हो भैया तो बहुत जल्दी काट रही, ऐसी हो जाए बेटा। जब वीडियो शूट होगा ना तो ये कई घंटे में काम चला है। एक वीडियो आपको 30-35 मिनट की दी जा, उसमें कई बार कभी कुछ दिक्कत आ रही है। 2 संख्या 7 और 11 के अनुपात में है। ठीक है, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए। 7 और 11 के प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए, अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। क्लियर है बेटा। आज की वीडियो में 53 क्वेश्चन तक ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ते। अगली वीडियो में आगे देखेंगे 7x + 7 और 11x + 7। 7 जोड़ा जाए ना, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ इसे कर लो, 7 × 21 + 21 बराबर 22x + 14। 21 में से 22 में से 21 गए, x बराबर 7। क्लियर बेटा। तो हमने 53 क्वेश्चन पढ़े। कहां से पढ़े, 26 क्वेश्चन से लेकर 53 तक पढ़े। छोटे क्वेश्चन कैसे भी आए तो मैंने सारे पढ़ा दिए। ठीक है बेटा। तो यदि आपको 1% भी प्रॉफिट हो रहा है मेरी हर वीडियो से, तो आपको क्या करना है बेटा, एक तो लाइक करते हो और एक कमेंट्स कर दो। जितना भी आप इसे फैलाओगे, हर बच्चे तक पहुंचाओगे, जो वहां तक एजुकेशन चाहिए, उसे जरूरत पड़ रही है।